हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल को में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। यह चैनल स्पेशल झारखंड बोर्ड के लिए बनाया गया। यदि आप झारखंड बोर्ड क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का विषय आपका है सामाजिक विज्ञान, जो आपका 2023 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपका करवाने वाले हैं, जो आपका 2024 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा गया? तो याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा गया? तो ऑप्शन नंबर बी, रूसो को कहा गया। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? तो याद रखिएगा, नमक और तंबाकू पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। आगे थर्ड क्वेश्चन देखिए, लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल थी? देखिए, पहला यहाँ पर कौन सा मांग शामिल है? तो बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये मांग शामिल है। युद्ध समाप्त किया जाए, ये मांग भी शामिल है। किसानों को सारी ज़मीन वापस की जाए, ये मांग भी शामिल है। यहाँ क्वेश्चन में बोला है कौन सा मांग शामिल नहीं है। तो देखिए, याद रखिएगा, ये मांग शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, लेकिन ये मांग जो है ना, ये शामिल नहीं है। उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसमें क्योंकि पूछा है कौन सा मांग शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोवियत हो जाएगा इसका। आगे देखिए, यदि धुरी शक्तियों किन देशों को कहा जाता था? जर्मनी, फ्रांस, रूस को, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की को, जर्मनी, इटली, जापान को, या ब्रिटेन, फ्रांस, रूस को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी, इटली और जापान को कहा जाता था। आगे देखिए, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्साय की संधि। आगे देखिए, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेंडिस ने किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कलांग कौन थे? तो याद रखिएगा, कलांग क्या था? कुशल लकड़हारे थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुग्याल क्या है? तो याद रखिएगा, बुग्याल जो है ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? तो ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका में रहता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान नहीं बढ़ाता, ये इसका राइट आंसर। आगे देखिए, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखा जाए, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है 82 सीट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखिए, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो हमारा क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। आगे यदि देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद के 2 सदन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा और राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिगत भेदभाव का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? पूरा विश्व का? तो मात्र 2.4%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नांकित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महान हिमालय। उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र से बना है। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है तो सदा जल प्रवाही नदी होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय जल वाली झील है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सांभर झील। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो अक्षांश भी है, ऊंचाई भी है, वायुदाब एवं पवन भी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका मौसमी समाचार, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, जून के प्रारंभ में होता है। आगे यदि देखा जाए, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में पाया जाता है। आगे देखिए 29 यदि देखा जाए, भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? तो याद रखिएगा आपका उपरोक्त सभी है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। आगे यदि देखा जाए, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? तो पहला क्या है? भूमि है। यदि आपसे दूसरा पूछ दिया जाए तो आप क्या बोलिएगा? श्रम बोलिएगा। आगे देखिए, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक और मानव पूंजी के स्रोत है। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या है? तो याद रखिएगा पालमपुर में गैर कृषि क्रिया क्या है? उपरोक्त सभी, परिवहन भी हो जाएगा, दुकानदारी भी हो जाएगा, लघु विनिर्माण भी हो जाएगा। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, साक्षर एवं पढ़ा लिखा लोग भी होना चाहिए और स्वस्थ जनसंख्या भी होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा और चिकित्सा पर करना जरूरी है। आगे देखिए, विश्व में भारत में निर्धनों का संकेंद्रण है कौन सा है? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा ए, सबसे अधिक है भारत में। आगे देखिए, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन आवश्यकता पर विचार नहीं किया जाता है। बफर स्टॉक क्या है? तो याद रखिएगा बफर स्टॉक क्या है? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार को हम लोग बफर स्टॉक बोलते हैं। आगे देखिए, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता होता है। आगे देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? याद रखिएगा खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। ये हम आपको टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।